तेज रफ्तार की वजह से होने वाले हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी बीच मन को झकझोर देने वाली दो तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर बाढ़ से सामने आई है, जहां रामपुर डुमरा ट्रक और हाईवा सामने की टक्कर हो गई, जिसमें हाईवा चालक और उप चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं ट्रक चालक को भी चोट आई है। गनीमत ये रही कि क्विक रिस्पांस टीम ने तुरंत घायलों को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला और स्थिति को देखते हुए बेगूसराय के निजी अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि हाईवा ड्राइव के कारण यह हादसा हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर गोपालगंज की है। यहां अलग अलग दो हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा श्रीपुर ओपी से मिश्र बतराहा गांव के पास पिकअप पलटने से हुआ, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बरौली थाना क्षेत्र में मधुबनी गांव के पास हुई, जहां बेलोरो के टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुए की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बाघों के आशियाने में 2 बड़े जानवरों की मौत की खबर ने वन विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आश्चर्य की बात यह बाघ के मरने की विभाग के कर्मचारियों को 4 दिन बाद लगी। 4 दिन बाद जंगल से सटे रिहायशी इलाके में बाघ और तेंदुए के शव को वन विभाग ने बरामद किया। बाघ का शव रामपुरवा गांव से दूर गन्ने के खेत में मिला, तो तेंदुआ थोड़ी दूर स्थित धनैया रेता में मृत मिला। पोस्टमार्टम की जानकारी वन विभाग साझा करेगा, लेकिन हाई वोल्टेज करंट लगने को मौत का कारण बताया गया है। करंट लगने से ही एक ही इलाके में एक तरफ तेंदुआ तो दूसरी तरफ बाघ की मौत हो गई। बाघ की मौत के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल तो खड़ा जरूर हुआ है, वहीं जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में जानवरों के शिकार का भी बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। धनंजय महतो ने बताया कि पुलिस के अधिकारी बहुत कोऑपरेट किए। पुलिस पहले जैसी थी, अब ऐसी नहीं रही है। समाज की मुख्यधारा से अब हम लोग जुड़ना चाहते हैं, इसलिए आत्मसमर्पण किया है। इधर नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मौके पर झारखंड के आईजी ऑपरेशन अमोल वी होमकर, जोनल आईजी पंकज कंबोज, एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे और चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर मौजूद रहे। आईजी ऑपरेशन अमोल वी होमकर ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफी प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। ये नीति समाज की मुख्य धारा से भटककर हिंसा और नक्सलवाद की राह पकड़ने वालों को वापस से नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे रही है। किशनगंज रुई धासा मैदान में जिला अधिकारी और एसपी ने आईपीएल की तर्ज पर किशनगंज प्रीमियर लीग की शुरुआत की। क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुए इस टूर्नामेंट जिले के उभरते क्रिकेटरों का भविष्य संवर सकता है। बता दें कि टूर्नामेंट 23 फरवरी तक, जिसमें कुल 12 लीग, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेले जाएंगे। इसमें आईपीएल की तरह ही अलग अलग ग्रुप बनाकर खिलाड़ियों को खरीदा गया है और उसके बाद टीम को उतारा गया है, जिसमें शहर की खिलाड़ियों को भी उतारा गया है। इस टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी के कई खिलाड़ी सहित अन्य जिलों की भी चयनित प्रतिभावान खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये बिहार का पहला इस तरह का आयोजन है, जिसे आईपीएल की तरह ही दिखाने की कोशिश की गई है। जिला अधिकारी ने भी खेल की शुरुआत की सराहना की। भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन आज भी चोरी छिपे पड़ोसी राज्य से शराब बड़ी आसानी से तस्कर लेकर आ जाते हैं। जिसकी किस्मत खराब हो तो पकड़े भी जाते हैं। इसी बीच कैमूर में चलती ट्रेन में जीआरपी और उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्मनाशा और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के बीच ईएमयू पैसेंजर में सैकड़ों देसी और विदेशी शराब की बोतलें बरामद कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये देखिए, ये शख्स कैसे अपने शर्ट के अंदर से एक के बाद एक करके शराब की बोतलें निकाल रहा है। जानकारी के अनुसार जीआरपी को गुप्त सूचना मिली थी कि दिन
स्टेशन से गया जाने वाली EMU पैसेंजर ट्रेन में शराब बिहार लाई जाती है, जिसको लेकर GRP ने जांच अभियान चलाकर सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। GRP अध्यक्ष राजेंद्र राय ने बताया कि बिहार में लगन शुरू होते ही जांच अभियान तेज कर दिया गया है ताकि बिहार में शराब की सप्लाई न हो सके। गोपालगंज में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये CCTV में कैद तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, इन चोरों की करतूत के साथ साथ इनका चेहरा भी कैमरे में कैद हो रहा है। लेकिन इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही जेल जाने का। ये पूरा मामला सिधौलिया थाना क्षेत्र के बरहीमा बाजार का है। बताया जाता है कि एक मोबाइल दुकान में 2 चोरों ने धावा बोल दिया, फिर लग गए अपने काम में। देखिए कैसे ये बेखौफ होकर चार्जर, मोबाइल, बैटरी समेत अन्य सामानों की चोरी कर रहे हैं और चोरी के सारे सामान को एक बोरे में बंद कर रहे हैं। चोरों के चेहरों के साथ ही चोरी की ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो जाती है। हालांकि पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर इन चोरों की पहचान कर इनकी गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तार चोर मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित चूना गोदाम के पास एक अपराधी ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी करते अपराधी की हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि सरायढेला मेन रोड के पास श्रीराम सिंह नाम के एक युवक ने अपनी बाइक पार्क की थी और किसी काम से पास के दुकान में गया हुआ था। इसी दौरान एक युवक बाइक के पास पहुंचा और बाइक लेकर रफ्फू चक्कर हो गया। फुटेज में आप देख सकते हैं कि पार्किंग में एक युवक स्कॉर्पियो के पास खड़ा है। इधर उधर देखकर जब उसे मौका सही लगता है तो तुरंत मास्टर चाबी से बाइक का लॉक खोलता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। सरायढेला मेन रोड जैसे व्यस्ततम इलाके से सरेआम बाइक चोरी होने की घटना से लोगों में आक्रोश है। चंद मिनटों में अपराधी बीच सड़क पर घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाने में कामयाब हो रहे हैं। इससे अपराधियों के मनोबल का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पास की एक दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में चोर की हरकत कैद हो गई है। नवादा में एक युवा कारोबारी की घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवादा के रूपो सहायक थाना क्षेत्र के चरौल गांव की ये घटना है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृत कारोबारी की पहचान अमरदीप साव के रूप में की गई है, जो मनसागर गांव के रहने वाले थे। उनका छड़ सीमेंट का कारोबार था। बताया जाता है कि कारोबारी चरौल गांव निवासी शिक्षक कुंदन सिंह के यहां पहुंचे थे। आरोप है कि शिक्षक के भतीजे छोटू सिंह ने कारोबारी को गोली मार दी। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोई पुरानी रंजिश तो कोई बकाया की तगादा को लेकर हुए विवाद को घटना की वजह बता रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के चौधरी बगीचा में 28 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि लोग जब सुबह सुबह टहलने के लिए बगीचे से गुजर रहे थे तो अज्ञात शव पड़ा हुआ देखा। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पसराहा थाना अध्यक्ष को दी, जिसके बाद मौके पर पसराहा थाना प्रभारी और गोगरी DSP ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन से ही मिल तो बगीचे में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस अज्ञात युवक की पहचान शेरगांव निवासी सुबोध यादव के 28 साल के बेटे नेहरू यादव के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई और में फेंका गया। के सीने में एक गोली और सिर में भी एक गोली मारी गई है। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का मुंगेर में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने शामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वानर चुआ जंगल में छापेमारी कर ध्वस्त करते हुए एक चुलाई यंत्र के साथ 1200 किलो फूला हुआ महुआ जावा को भी नष्ट किया।
मौके से 105 लीटर देसी महुआ शराब को बरामद किया गया है। वहीं आने की भनक लगते चालक भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार भीमबान जंगल के काली घाटी और वानर चुआ जंगल में 2 जगह छापेमारी की गई, लेकिन काली घाटी में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर वानर चुआ में छापेमारी के दौरान शराब बन रही भट्टी को ध्वस्त करते हुए सफलता हाथ लगी। वहीं पुलिस के आने की उठाकर शराब किया। फरार तस्कर अजय कुमार के खिलाफ श्यामपुर थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। प्रदेश में सड़क स्टंट करना लगता है एक चलन सा बनता जा रहा है। सख्ती के बावजूद लोग लगातार स्टंट कर रहे हैं। ताजा वीडियो सहारनपुर का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर कुछ स्कूली छात्र गाड़ी को दौड़ाते हुए जानलेवा स्टंट कर रहे हैं कि ये छात्र स्कूल की फेयरवेल पार्टी में आए थे। पार्टी के बाद इन्होंने जानलेवा स्टंट किया और इसके बाद खुद ही इन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। स्क्रीन में चल रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये छात्र नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। छात्र गाड़ी की छत पर बैठे हुए हैं और हूटर बजाते हुए कार को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। दरअसल इन छात्रों का यूट्यूब चैनल है और फेमस होने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड किया, लेकिन इन सबके बीच सवाल उठता है कि छात्र हाईवे पर स्टंट करते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके साथ ही इनके माता पिता ने कैसे इन नाबालिगों को स्कूल जाने के लिए गाड़ी दे दी। से बने हालात को देखते हुए कैलिफोर्निया में रहने वाले रवि वर्मा ने एक नायाब कंस्ट्रक्शन के तरीके को विकसित किया है और इसी तकनीक से वो कटिहार के दलन गांव में स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं। पूरी तरह क्लाइमेट फ्रेंडली और भूकंप रोधी 95% किया जा रहा है। बालू सीमेंट और अन्य मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस तकनीक से बनाए गए भव्य आलीशान बिल्डिंग टिकाऊ के साथ साथ देखने में खूबसूरत तो बन ही रहे हैं, साथ ही ईंट, बालू और अन्य मटेरियल से बने मकान से इसकी कीमत कई गुना कम भी है और इस निर्माण के लिए समय भी कम लगता। चलें कि बिहार का भूकंप जोन में आता है, ऐसे में यह तकनीक सीमांचल में पहली बार क्लाइमेट फ्रेंडली और भूकंप रोधी घर बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं। कलाकार अपनी कलाकृति के अपनी कला की बल्कि वो उसके मनोभावों का प्रकटीकरण माध्यम भी होती है। वास्तव में भावनाओं से रहित हृदय में कलाकार जन्म ले ही नहीं सकता है। अपने सैंड आर्ट के जरिए पूरी दुनिया में खास पहचान बना चुके सुदर्शन पटनायक भी अपनी हृदय के भाव कलाकृति के जरिए प्रकट करते हैं। पूरी के समंदर किनारे रेत पर सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर संदेश देती कलाकृति बनाई है, जिसमें वो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से तबाह हुए लोगों की मदद का आह्वान कर रहे हैं कि इस कठिन समय लोगों को पुत्र की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस भूकंप में अभी तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। आस्था और समर्पण की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम में 2 साल के बाद इस बार भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शिवरात्रि महोत्सव समिति पिछले 2 साल कोरोना की वजह से शिव बारात नहीं निकाल पाई थी, लेकिन इस बार सालों पुरानी परंपरा फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि शिवरात्रि में बाबा बैद्यनाथ की नगरी में 2 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन और पूजन के लिए आते हैं और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा भक्त शिव बारात में शामिल भी होते हैं। इस बार के शिव बारात में चंदन नगर की झांकी के साथ साथ फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी लगेगा। शिव बारात को लेकर समिति तैयारियों में जी जान से जुटी हुई है। शिव बारात की तैयारियों में चंदन नगर की बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था के लिए बंगाल से बड़े कारीगर पहुंच चुके हैं, जिसमें विभिन्न तरह के भूत प्रेत, देवी देवताओं की झांकी और बेहतर लाइटिंग के तोरण द्वार बनाए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। रामगढ़ में गोला के कमाता में
रेलवे क्रॉसिंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बोकारो और गोला के हजारों लोग प्रतिदिन राजधानी रांची आते हैं, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग का गेट घंटों बंद रहने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जाम में अन्य गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस, स्कूल बस, यात्री वाहन और दूसरे अन्य लोग भी जाम में फंसकर देखिए यहां रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद रहने की वजह से कैसे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। यहां पर लोग ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर ओवर ब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन उसके निर्माण में देरी हो रही है। मालूम हो कि धनबाद बोकारो से लोग सीधे समय और कम दूरी में राजधानी जाते हैं। बक्सर का गौरव और प्राचीन ऐतिहासिक किला प्रशासन की उदासीनता के कारण अपनी पहचान खोने के कगार पर है। कहने को तो प्रशासन ने इसे सर्किट हाउस बना दिया है, लेकिन रखरखाव के अभाव में कई साल पुराने इस किले की चारदीवारी कई जगहों से टूटकर गिर रही है। कई दीवारों में दरार साफ दिख। इस किले के बारे में बताया जाता है कि राजा रुद्रदेव ने 1054 ईस्वी में इसे बनवाया था। तब से ये जिले की धरोहर में से एक है, लेकिन आज इसकी जर्जर हालत देखकर लोग प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि बक्सर अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। राजा रुद्रदेव का ये एक विशाल सर्किट हाउस बना दिया, फिर ये किला कई जगहों से टूटकर बिखर रहा है। और तो और इस किले का पिछला हिस्सा गंगा नदी की तरफ है। लगातार गंगा से बाढ़ आने के बाद किले की मिट्टी की दीवार का कटाव भी होता रहा है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के भतुराई डीह में लाखों की लागत से वन विभाग ने करवाया है, लेकिन की वस्तु बंद करोड़ों की राशि तो बर्बाद हो रही है। लोगों को भी इससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि इस प्लांट से भूसा और अन्य विष्ट पदार्थों को जलाकर बिजली उत्पन्न करना था और गांव में हो रही बिजली, लेकिन प्लांट के बनने के 1 साल बाद भी इससे बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। लोग अभी बिजली में हैं और प्लांट खुले में। जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बयान देने से बचते हुए कहा कि पहले हम मामले की तहकीकात करेंगे, तब आगे कुछ बता पाएंगे। लेकिन साधन होने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी। कटिहार में वन विभाग लोगों को हरियाली सृजित करने के साथ साथ पेड़ पौधों के माध्यम से आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए औषधीय खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दे रहा है। इसको लेकर कटिहार वन विभाग परिसर में ही औषधीय पौधे लगाए गए हैं। कीमत पर बल्कि इसकी रिटर्न वैल्यू भी काफी अच्छी है। आपको बता दें कि इन औषधीय पौधों की खास बात ये है कि इनका दवा बनाने के साथ साथ कई अन्य जरूरी कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कम लागत ये फसलों की आती है। वजह है कि वन विभाग की तरफ से इन पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में बढ़ रही अगजनी की घटनाओं को देखते हुए गुमला जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। अगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषद गुमला पुलिस और अग्निशमन विभाग पर परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया कि अगजनी की घटनाओं में कैसे अग्निशमन विभाग, नगर निकाय और पुलिस की मदद लें। साथ ही आसान तरीके से समझाया गया कि और क्या नहीं करें।
में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान कृत्रिम रूप से आग लगाकर अग्निकांड का दृश्य तैयार किया गया। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड के नंबर पर कॉल कर ही हूटर बजाती हुई 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची। दोनों गाड़ियों ने आनन फानन में पानी और फोम की मदद से आग बुझाया। इसके बाद और तेल के बर्तन में आग लगाकर उसको आसान तरीके से बुझाना सिखाया गया। जहरीले गेहुआ सांप को कभी गले में लटकाते, कभी उसे किस करते और कभी उसे बात करता ये शख्स इंद्रजीत राम है, थाना चित्रकार। इसे देखकर तो आपको सब कुछ सामान लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कोई एक्सपर्ट है जो सांप के साथ खेल रहा है, लेकिन ये खेल उस वक्त भारी पड़ गया जब सांप ने उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत राम को उसके घर से ईंट में छिपा गेहुआ सांप मिला था, जिस पर उसने पेट्रोल डाल दिया, जिसके हो गया। उसके बाद ये शख्स सांप के साथ स्टंट करते लोगों के बीच चला गया। कुछ देर बाद जब सांप को होश आया तो उसने व्यक्ति को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे जहरीले सांपों के साथ स्टंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि जानलेवा हो। द क्लासिक टी स्टॉल के साथ रोड किनारे खड़ी ये है मोनालिसा, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं, अपने परिवार की मदद करना चाहती हैं। मोनालिसा भागलपुर की और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 की छात्रा हैं। मोनालिसा बताती हैं कि उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाया और सिंगिंग भी की, लेकिन उससे उनको कुछ खास कमाई नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने प्रियंका चाय वाली से प्रेरणा लेते हुए चाय की दुकान खोल दी। उनका कहना है कि कम लागत में इससे अच्छा वो चाहती हैं कि कुछ रुपए कमाकर वो अपने परिवार की मदद कर सके। वहीं उनके इस कदम की तारीफ हर कोई कर रहा है। ग्राहक भी उनके इस हिम्मत की दाद देते हैं। वो कहते हैं कि भागलपुर जैसे शहर में जहां लड़कियों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है, वहां चाय बेचना बड़ी बात है। लोजपा के जिला राजेश वर्मा ने इस कार्य की प्रशंसा की और कहा कि युवाओं को मोनालिसा से प्रेरणा लेनी चाहिए। बुलंद हौसले तकदीर तो बदलती ही है, तस्वीर भी बदलती है। हौसलों की उड़ान की कहानी जामताड़ा के किसान हेमलाल हांसदा की है, जो अपनी पत्नी टूडू के साथ मिलकर संसाधन के ही मिट्टी में सोना उगा रहे हैं। इनके इस भगीरथ प्रयास के कारण बंजर पड़े खेतों में फसल लहला रहे हैं। भगीरथ प्रयास इसलिए क्योंकि गांव से काफी दूर इनके खेतों के आसपास चारों ओर 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में एक भी सिंचाई कूप नहीं है। सरकारी सिंचाई तो दूर की बात, निजी स्तर पर भी पटवन का साधन नहीं। पति पत्नी दोनों यार में रिश्ते में पटवन करते हैं। लगभग 2 एकड़ खेतों में इनके कठिन मेहनत के कारण मटर, मिर्च, सरसों, बैगन, गोभी आदि पौधे लहलहा रहे हैं। हेमलाल हांसदा खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई फसलें उगाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि अभी तक ना तो किसी अधिकारी ने और ना ही किसी लिहाजा हेमलाल थोड़े परेशान हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और सिंचाई का साधन उपलब्ध कराएंगे। रथ पर सवार होकर सजी धजी नेहा निकल पड़ी हैं जैन साध्वी बनने के लिए। पुरुषों के महिलाएं भी शामिल हैं। किशनगंज जिले के धर्मगंज मोहल्ले की एक धनी और संपन्न परिवार की बेटी नेहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैन साध्वी बनकर बिताने का फैसला लिया है। नेहा सिर्फ 23 साल की हैं। इस उम्र में जहां लड़कियों को घूमना फिरना पसंद होता है, अपनी जिंदगी में एंजॉय करना पसंद होता है, वैसे में नेहा ने सांसारिक सुख से हटकर साध्वी बनने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 13 साल पहले नेहा के बड़े पिता राजेंद्र लोढ़ा की हत्या कर दी। नेहा सादगी भरा जीवन व्यतीत करने लगी और बाद में साध्वी बनने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि 22 फरवरी को उदयपुर में नेहा दीक्षा लेंगी। किशनगंज में नेहा का भव्य स्वागत किया गया।